के मुल्क भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। हुकूमत ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों का तयन अब योमिया बुनियादों पर करने का भी फैसला किया है। महंगाई के सताए शहरियों ने कीमतों में इजाफे और नए निज़ाम को मुस्तरद करते हुए फौरी रिलीफ का मुतालबा कर दिया। वसीम इफ्तिखार की रिपोर्ट देखिए। महंगाई का एक और वार। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे ने आम आदमी का बजट बिगाड़ दिया। आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में इजाफे के बाद हुकूमत ने इसका असर फौरी तौर पर आवाम तक मुंतकिल कर दिया। वजारत पेट्रोलियम के जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत में ₹5.44 फी लीटर इजाफा किया गया है, जिसके बाद नई कीमत ₹316.15 फी लीटर मुकर्रर कर दी गई है। जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में ₹31.05 फी लीटर का बड़ा इजाफा किया गया है, जिसके बाद डीजल ₹354.35 फी लीटर हो गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक नई कीमतें 18 से 20 जुलाई तक नाफिजुल अमल रहेंगी, जबकि आइंदा पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों का तयन यौमिया बुनियादों पर किया जाएगा। शहरियों का कहना है कि महंगाई ने पहले ही जिंदगी अजीरन बना रखी है। ऐसे में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में मजीद इजाफा आम आदमी के लिए एक और बड़ा मुआशी धचका है। उनके मुताबिक पेट्रोल महंगा होने से न सिर्फ ट्रांसपोर्ट के अखराजात बढ़ेंगे, बल्कि अशियाए खुरोनोश, किरायों और दीगर जरूरियात जिंदगी की कीमतों में भी मजीद इजाफा होगा, जिसका बराह रास्त बोझ आवाम को बर्दाश्त करना पड़ेगा। बहुत परेशान हो रहे हैं इस चक्कर में। तो जी तो गरीब बंदे 30-32 तनख्वाह है, परेशान हो रहे हैं बहुत। अगर भरा ना तो ड्यूटी पे जाना तो जरूरी है, नहीं जाते हैं तो तनख्वाह काट देते हैं, इसीलिए भराना पड़ता है मुझे। नुकसान ही नुकसान है। पेट्रोल इतना महंगा कर दिया पहले ही, अब रोज़ की बेसिस पे रेट बढ़ेंगे तो फिर कहाँ जाएगी आवाम। अभी देखें ना, 350 रुपये लीटर है, 317 रुपये लीटर मिल रहा है, तो 1 लीटर पर हमें 35-40 किलोमीटर मिलता है। तो आपको पता है कि बंदा क्या करेगा। सैलरियाँ कितनी है, 40-45 हज़ार रुपये सैलरी में बंदा क्या करेगा। सर मसला ये है, जो ये 2 दिन जहाँ 3 दिन के बाद पेट्रोल महंगा कर देते हैं, एक दिन के लिए पेट्रोल ये कम करते हैं, मेरे ख्याल से ये 2 रुपये या 3 रुपये कम करते हैं। जब बढ़ाते हैं ये 12 रुपये 13 रुपये बढ़ाते हैं, ऐसे ही होता है। अखराजात तो बढ़ जाते हैं, कंपनी आना जाना अगर 200 में हो रहा तो 300 का डालना पड़ता है, पैसे ज़्यादा लग जाते हैं और तो कुछ नहीं होता है। और कंपनी पैसे बढ़ाती नहीं है, वर्कर का वही हिसाब किताब है। महंगाई की मुसलसल बढ़ती लहर के बायस शहरी हुकूमत से फौरी रिलीफ इक़दामात और पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इस्तेहकाम का मुतालबा कर रहे हैं, ताकि आम आदमी की मुश्किलात में कुछ कमी आ सके। कैमरामैन अहमद हुसैन के साथ वसीम इफ्तिखार, सिटी 21। बिजनेसमैनों ने पेट्रोल और डीजल की कीमत का तयन रोज़ करने के फैसले को मुस्तरद कर दिया है। पार्टी के साबिक सदर जुनैद नकी का कहना है कि पाकिस्तान योमिया नहीं माहाना बुनियाद पर फ्यूल की खरीदारी करता है। फैसले से आवाम और पेट्रोल पंप्स मालिकान की मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हुकूमत फैसला वापस ले। गवर्नमेंट ने अनाउंसमेंट की है कि ओगरा अब रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोलियम की मसनूआत के जो है वो निर्ख जो है मुतय्यन करेगा। बड़ी मज़हका खेज़ बात है। अगर कुछ बुरी मिसालें दुनिया में मौजूद हैं तो हमने भी वही अडॉप्ट करनी है। आप जो फेडरल गवर्नमेंट है वो रोज़ाना की बुनियाद पे पेट्रोल नहीं खरीद रही, वो महीनों की बुनियाद पे अपनी राशनिंग कर रही है पेट्रोलियम की मसनूआत की। तो अज़राए करम अपने इक़दामात के ऊपर, अपने एक्शंस के ऊपर ज़रा गौर फरमाइए कि आप जब एक चीज़ खरीद रहे हैं और आपने अपनी कोई एवरेज आउट करनी है कॉस्टिंग, तो वो महीने में भी हो सकती है, 15 दिन में भी हो सकती है, कम से कम तो हफ्ते उसके ऊपर मुतय्यन करें। आप लोगों को क्यों जो है वो मुश्किल में डाल रहे हैं, आम आवाम को भी एक जहनी अजियत दे रहे हैं और जो पंप्स वाले हैं उनको भी एक बेचारगी है कि जी जो भी आ गया बादशाहत लग रही है ये कि जी बस हुक्म अदूली होगी। जरा सा अपने फैसलों पे गौर फरमाइए। लग नहीं रहे बनाना रिपब्लिक लग रहा है कि अफेयर्स चल रहे हैं, और इस हुक्म को वापस लें। कम से कम एक हफ्ते का निर्ख जो है वो मुतय्यन किया जाए। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफे ने रिक्शा ड्राइवर्स की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। ड्राइवर्स का कहना है कि महंगे ईंधन से अखराजात बढ़ गए हैं और आमदन भी मुतासर हो रही है। मजीद जानते हैं दुआ शकील पराचा से। जी दुआ आगाह कीजिए। जी बिल्कुल, जैसे कि हमें पता है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के बाद अब जाहिर सी बात है हर शहरी को, हर तबके के शहरी को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। और इसी हवाले से हमारे साथ यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद हैं, इनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि जिस तरह हमें पता है कि पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हुआ है, तो आप जिस तरह रिक्शा चलाते हैं तो कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा अब आपको?
मसला कहने का ये है कि देखें, असल में गवर्नमेंट सोचती नहीं है। गवर्नमेंट नए से नया जो ना अपने जो ना कानून निकालती है। अब ये बताओ कि 10 के वाला रोड पे चलेगा तो उसके घर के चूल्हा जलेगा। अब पेट्रोल फ्यूल इतना महंगा है कि जिसके हिसाब कुछ नहीं है, हम अफोर्ड नहीं कर। अच्छा, सवारी से पैसा मांगो, सवारी कहती है आप लोग जुल्म कर रहे हो। अब उस चीज़ को खाली पेट्रोल तो नहीं है ना गाड़ी में, 100 मसले मसाइल हैं। खाली एक पेट्रोल से तो हल नहीं निकलेगा ना। गाड़ी का टायर है, गाड़ी का पंचर है, अपना एक्सीडेंट है, अपनी रोज़ी है, बच्चों की है। लिहाजा मेरी गवर्नमेंट से गुजारिश ये कि पेट्रोल के मामलात में कुछ ना कुछ थोड़ी बेहतर कमी की जाए और गवर्नमेंट के जो कवानीन हैं उनमें थोड़ा सा ज़रा जो ना मामूली सा एक्सटेंशन दिया जाए। जैसे भाई ने कहा वैसे ही हमारे साथ है, सही ना। लेकिन अभी ये शहबाज शरीफ साहब बोलते हैं कि हमने पेट्रोल में पैसे नहीं बढ़ाए, तो ये पेट्रोल मालिकान पैसे क्यों बढ़ा रहे हैं? आप इनको पकड़ो, सील करें इनके पेट्रोल पंप, क्यों नहीं करते? वजह क्या है? क्या परेशानी आती है जब सवारी बैठता है तो वो भी बहस करता है, तो क्या लाजमी बात है, वो बोलते हम इतने पैसे क्यों दें? वो बोलते हम 100 रुपये में आए, 150 में आए, तो यहाँ से हम लेके सामान लेके जाते हैं 200-250 रुपये मांगते, तो बोलते हम इतने पैसे दे ही नहीं सकते। अब हम कम पैसों में तो नहीं आ सकते ना, तो हमें वारा ही नहीं आता इस चीज़ में। अभी LPG 350 रुपये हो गई है, कहाँ से करेंगे पूरा? घर है, फैमिली है, बच्चे हैं, सबका पढ़ने लिखने का खर्चा है, बच्चों का रोज़ के अखराजात हैं, वो कहाँ से कैसे पूरा होगा? अभी नया सिस्टम डाल दिया इन्होंने मीटर लगाने का। अब मीटर पे कैसे चलेगी गाड़ी? उसकी मेंटेनेंस है, इसका सामान इतना महंगा है, वो कहाँ से अफोर्ड करे बंदा? जी बिल्कुल, इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे रिक्शा ड्राइवर्स मौजूद थे। इनका यही कहना था कि पेट्रोल की हाल ही में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में जो इजाफा हुआ है, तो जाहिर सी बात है वो हर तबके के शहरी इससे परेशान है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे वो रिक्शा चलाने वाला हो या फिर बाइकें चलाने वाला। हर शहरी इस वक्त जो है वो परेशान दिखाई दे रहा है। इनका यही कहना है कि जाहिर सी बात है अगर हम काम करेंगे, रिक्शा चलेगा तो ही हमारे घर के चूल्हे चलेंगे, और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों के बाद जो है ये काम होता हुआ काफ़ी ज़्यादा मुश्किल नज़र आ रहा है। जी, बात कर लेते हैं मौसम की सूरत हाल के हवाले से। शहर का मतला जुज़वी अबर आलूद है, जबकि बादलों और सूरज की आंख मचोली का सिलसिला जारी है। महकमे मौसमियात के मुताबिक शाम के वक्त कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी का इम्कान है। मज़ीद मौसम का अहवाल जानते हैं अक्सा शेख से। जी अक्सा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शहर के मौसम की अगर बात करें तो कराची में जो है इस वक्त मतला जुज़वी अबर आलूद है। सुबह के औकात से ही बादल और सूरज की जो आंख मचोली का सिलसिला है वो जारी है, और इसी के साथ मौसम जो है वो हवा में नमी का तनासुब ज़ायद होने के बायस मरतूब भी महसूस किया जा रहा है। लेकिन दिन के औकात में सुबह से ही हम ये देख रहे हैं कि कभी कभार वक्फे से तेज़ हवाएं भी चलने का एक सिलसिला जारी है, जो कि मगरिबी सिम से चल रही हैं, और हवा में जो नमी का तनासुब है वो इस वक्त 50% है। जबकि शहर का जो मौजूदा दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया जा रहा है। और इसी के साथ अगर हम बात करें बारिश की, तो महकमा मौसमियात की जानिब से यही बताया गया है कि शहर में आने वाले हफ्ते के दौरान किसी भी किस्म की तेज़ बारिश का कोई इम्कान मौजूद नहीं है। अलबत्ता शाम के औकात में शहर में कहीं कहीं हल्की बारिश और बूंदाबांदी होने का इम्कान ज़रूर जाहिर किया गया है। जो हल्की बारिश और बूंदाबांदी हो रही है ये भी मानसून का जो सीज़न का आगाज़ हो चुका है उसी के तहत तहत हो रही है। इस वक्त भी शहर में जो है तेज़ हवाएं चल रही हैं, जिसकी वजह से गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा महसूस नहीं की जा रही, लेकिन मौसम मरतूब है। धूप की जो तपिश है वो ज़्यादा है। जब ये हवाएं रुक जाती हैं तो गर्मी की शिद्दत जो है वो महसूस होने लगती है। जी, पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, मगर बाबा पहलवान ट्रांसपोर्ट ने किराए बरकरार रख दिए। फ्यूल कीमतों में इजाफे के बावजूद मुसाफिरों को रिलीफ किरायों में इजाफा नहीं किया गया। बाबा पहलवान ट्रांसपोर्ट का ऐलान, पुराने किरायों पर ही सफ़र जारी है। आपको यहाँ पर बताएं कि पेट्रोलियम मसनूआत महंगी, मगर बाबा पहलवान ट्रांसपोर्ट ने किराए बरकरार रख दिए। फ्यूल कीमतों में इजाफे के बावजूद मुसाफिरों को रिलीफ किरायों में इजाफा नहीं किया गया। मजीद इसी हवाले से जानते हैं खुर्शीद रहमानी से। जी खुर्शीद, आगाह कीजिएगा। वफाकी हुकूमत ने जिस तरह से पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा किया गुज़िश्ता रात, जिसकी वजह से पूरे पाकिस्तान की जो अवाम है इस पर मुश्किलात से दो चार हैं, लेकिन इसी महंगाई की खबर ने, इसी पेट्रोल बढ़ने और डीजल की बढ़ने की खबर ने जहां लोगों को परेशान किया, वहीं बाबा पहलवान ट्रांसपोर्ट कंपनी है जिसने मुसाफिरों को ये खुशखबरी दी है कि वो अपने जो पुराने किराए हैं उस वही बरकरार रखेंगे, बल्कि मुसाफिरों को वो जो गिवन जो किराए जो उन्होंने तय किए होते हैं, हमने देखा यहाँ पर कई मुसाफिर ऐसे भी आए जिनके पर जो 3000 रुपये किराया था उनके पास मौजूद नहीं था, तो इन्होंने जो उसके पास पैसे थे उसी में उसको टिकट बना के दिया है कि आप अपने पैरों से मिलने जाएं, और ये उस मुसाफिर के लिए बड़ी खुशी की खबर थी। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं
इस बस अड्डे के इंचार्ज, उनसे गुफ्तगू करते हैं कि वो इस मौके पे क्या कहेंगे। हम उससे गुफ्तगू करेंगे। आप क्या कहेंगे सारी सूरत? पेट्रोल की कीमत बढ़ गई है, हमने किराया नहीं सर बढ़ाया। हम माशाल्लाह पुराने किराए पे अभी चल रहे हैं, लेकिन अवाम बहुत ज़्यादा परेशान है, हद से ज़्यादा परेशान है। और उसमें महंगाई में बहुत पिस रहे हैं हम लोग, बहुत ज़्यादा। लेकिन बाबा पलवान वालों ने अभी तक किराया नहीं बढ़ाया, बल्कि किराए जो मौजूदा चल रहा है उसमें से भी हम 100-200 रुपये अवाम को लेस कर रहे हैं। जो ज़्यादा परेशान होता है उसको लेस करते हैं, जो बेचारा मजबूर होता है उसको बगैर मसल किसके पास पैसे नहीं भी होते हम उसको आधी कीमत पे भी बेचते हैं। तो मुसाफिर आपके पास आया था, उसके पास पैसे कम थे, तो वो कहाँ जाना चाह रहा था और आपने उसकी किस तरह से मदद की है? उसने बोला कि मैंने लोधरा जाना है, मेरे पास पैसे कम है। मैंने बोला यार आप ऐसा करो, जितने कम है आप 200-300 रुपये हमें कम दे दो। उसने बोला ठीक है, हमारे साथ उसकी कंप्रोमाइज़ हो गया, उसमें हमने टिकट ले लिया। तो ये डीजल की कीमतें बढ़ी हैं, इसमें आपको मालिकान की तरफ से आपकी और आपके दीगर जो बस ट्रांसपोर्ट वाले हैं उन्होंने प्रेशराइज तो नहीं किया कि भाई आप क्यों पुराने किराए पर लोगों से ले रहे हैं और क्यों उनको सफ़र करने दे रहे हैं? लेकिन हमें वो किसी ने तो कहीं नहीं कहा, हमें मालिकों ने कहा अभी तुम पुराना किराया ही चलाओ, अल्लाह बेहतर करेगा। इस वक्त हमारे साथ मुसाफिर भी हैं, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे कि वो इस मौके पे क्या कहेंगे। आप क्या कहेंगे इस हवाले से? किराया पुराना ही चला रहे हैं आप लोग, तो नुकसान तो नहीं होगा? मालिकों का मर्जी है, उनका नुकसान तो होएगा भी। मतलब बोला भी जो पुराना किराया चल रहा है उस पर भी चलाओ। तो सिंदर मजदूर आदमी है, कहाँ करेगा सर, बहुत परेशान है। अभी हर रोज़ के लिए कभी तेल बढ़ रहा है, कभी पेट्रोल बढ़ रहा है, कभी डीजल बढ़ रहा है। मजदूर की दिहाड़ी वही है, अभी हर चीज़ हर जगह में हर चीज़ बढ़ रही है। मजदूर की दिहाड़ी, मजदूर का पसिंदर, मजदूर का कमाई। हम मजदूर आदमी कहाँ जाएँ? 1000 में, 500 में या 1000 में हम क्या क्या घर चलाएँगा? मकान किराएगा, बिजली का बिल, गैस का बिल कहाँ से देंगे, कहाँ से पूरा करेंगे? हाँ, हमारे साथ एक और मुसाफिर हैं, उनसे गुफ्तगू करते हैं, क्या कहेंगे। आप कहाँ जा रहे हैं और आपसे कितना किराया लिया है? 3000 बावलपुर। मैसेज यही देना चाहता हूँ कि सर आजकल महंगाई बहुत है, बाकी बाबा पहलवान वालों की मेहरबानी है, चलो इन्होंने उसी रेट पे सवारियाँ लेके जा रहे हैं, लेके आ रहे हैं। लेकिन सर महंगाई बहुत है, इनको कोई ख्याल करना चाहिए, कुछ जो है ना मेहरबानी करें, गरीब लोग बहुत परेशान हैं। बाकी बस गवर्नमेंट हुकूमत को यही कह सकते हैं और क्या कह सकते हैं कि रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं कि थोड़ा ज़रा गरीब लोगों की तरफ देखें, उनका थोड़ा एहसास करें, ख्याल करें, मेहरबानी सर। आपने गुफ्तगू सुनी, पैसेंजर की भी गुफ्तगू सुनी आपने, और जो बस अड्डे के इस वक्त इंचार्ज हैं उनको भी आपने गुफ्तगू सुनी, और उन्होंने इस महंगाई में भी, इस बढ़ते हुए फ्यूल और डीजल की कीमतों में भी किराया अपना साबिका रखे हैं। और ये भी एक रियायत दी है कि किसी भी मुसाफिर के पास अगर किराया कम है तो उसको अकोमोडेट किया है, उसको अपने प्यारों से मिलने से नहीं रोका है, बल्कि उसको ये सहूलत दी है कि जो उसके पास पैसे मौजूद हैं उसी कीमत में उसका टिकट बनाया है ताकि वो अपने प्यारों से मिलने जाए। और जो दीगर हमारे मुसाफिर उन्होंने यही पैगाम दिया है, यही मुतालबा किया है वफाकी हुकूमत से कि वो बढ़ती हुई डीजल, पेट्रोल और दीगर अशिया खुरनोश की कीमतों को कंट्रोल करे, ताकि जो शहरी हैं, जो मुसाफिर हैं, जो आम शहरी हैं, उनको मुश्किलात का सामना ना हो। मौसर महंगाई के हवाले से, डीजल पेट्रोल की कीमतों के हवाले से मौसर हिकमत अमली, मौसर पॉलिसीज़ बनाई जाए ताकि लोगों को परेशानी से बचाया जा सके। जी खुर्शीद रहमानी, बहुत शुक्रिया अपडेट करने का। कि पेट्रोल पंप्स ऑनर एसोसिएशन के सीनियर नायब चेयरमैन नुमान भट्ट का पेट्रोल के निर्ख योमिया तय करने पर मौक़िफ़ सामने आ गया। कहते हैं कि पेट्रोल पंप्स ऑनर एसोसिएशन हुकूमत के फैसले को मुस्तरद करती है। हुकूमत हम पर इतना बोझ ना डाले, हुकूमत की जानब से फैसला वापस ना लिया गया तो आइंदा हफ्ते हड़ताल की कॉल देंगे। पंप ऑनर एसोसिएशन इस डेली प्राइस चेंज के मामले पर अपना मौक़िफ़ बड़ा क्लियर रखती है गवर्नमेंट के सामने। हम इस फैसले को मुस्तरद करते हैं कि वापस ना किया गया, आइंदा हफ्ते हम हड़ताल की कॉल देंगे और फिर दमादम मस्त कलंदर होगा। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है, हम ऑलरेडी लॉस में हैं।